हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो अब हमारा जो सेकेंड बेसिक पे कुछ टॉपिक है। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि सेकेंड मुझे क्या फाइंड करना है साहब, तो एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। तो खैर यहां से रोम्बस देखो भाई, प्यारा नाम है। तो देखो बनाते हैं एक रोम्बस का फिगर। मान लो कि ये मेरा कोई रोम्बस है, मुझे इसी का एरिया फाइंड करना है। यानी कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस एबीसीडी। देखो तो यह आपका होता है साहब हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। यह तुम्हारा क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स मतलब कि इस रोम्बस के डायगोनल के प्रोडक्ट का आधा क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है। तो यही मुझे प्रूफ करना है कि कैसे इतना होता है। चलो भाई, तो पहले हम यार डायगोनल एसी को ज्वाइन किए और फिर डायगोनल बीसी को मैं ज्वाइन किया। तो यहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया और फिर मैं यहां से क्या किया, ज्वाइन डीबी एंड एसी। ठीक है। अब देखिए, जो अभी ये रोम्बस एबीसीडी था वह अब चार इक्वल ट्रेंगल के पार्ट में डिवाइड हो गया। चार इक्वल ट्रेंगल में डिवाइड हो जाता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है। और आपको फिगर जब देखो तो चलो यहां से मैंने मान लिया क्या, लेट एसी डायगोनल बराबर D1 और बीडी डायगोनल बराबर D2 मैंने मान लिया। तो ये मैंने क्या मान लिया भाई, D1, और यह मैंने क्या मान लिया, D2। और मैंने इसमें एक चीज और सपोज किया कि जो डायगोनल AC और BD हैं वह एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चे मेरे, आपको बेसिक पता होगा या नहीं पता है तो सुन लीजिए कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं ना, वह एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ रोम्बस इज बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी कि यह दोनों डायगोनल जहां कट रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं। यह रूल होता है, ठीक है ना। यानी कि यहां पे लिखो डायगोनल्स, डीएस मतलब डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री पे रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो जब रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं साहब, तो यहां से देखो, तो देखो यहां से देखो यहां से देखो, यानी कि तब मेरा यहां से AO बराबर OC हो जाएगा, AO बराबर OC हो जाएगा और BO बराबर OD हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो अब देखो यहां से हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस नाम लिख दो ABCD। अब मुझे इस एरिया ऑफ रोम्बस ABCD का को मतलब आगे सॉल्व करना है। तो बच्चे आप बताओ, जो यह रोम्बस ABCD था वो अब क्या हो गया है, चार इक्वल ट्रेंगल में डिवाइड हो गया है। तो या तो मैं एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB लिखूं प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल BOC लिखूं प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल लिखूं, फिर मैं चारों को सम निकाल के फिर सॉल्व करके सिंप्लीफाई करूं। या मेरे पास एक और स्टाइल है भाई, देखो जब ये चार पार्ट में है तो क्या पूरे पार्ट का एरिया बराबर 4 इंटू एरिया ऑफ वन ट्रेंगल होगा, है ना। मतलब ये पूरा ट्रेंगल का एरिया क्या चार गुना होगा इस एक ट्रेंगल के एरिया के, क्योंकि सब एरिया सेम है। तो क्या मैं इसको 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB बताओ लिख सकता हूं,
भाई जाहिर सी बात है, लिख सकता हूँ। तो अब देखो साहब, यह हो जाएगा 4। अब देखो भैया, जो आपका एरिया ऑफ ए ओ बी है, यह अगर 90 डिग्री है तो यह क्या हो जाएगा भाई, ये मेरा बेस हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के साथ जो साइड होता है वो बेस होता है। और ये मेरा साइड क्या भाई हो जाएगा, तो ये मेरा साइड हम मान लेंगे हाइट मान लेंगे, है ना, हाइट मान लेंगे। तुम्हारा ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा बेस, ठीक ना, स्पेशली को बेस, है ना। देखो भाई ऐसे राइट एंगल में ऐसे है ना, ऐसे ही है ना, तो ये होता है बेस, ये होता है हाइट, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो देखो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, हाफ क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है साहब। अच्छा, और देखो भैया हाफ इसमें बेस तुम्हारा इसमें क्या हो जाएगा जी, 4 इंटू 1/2। अब देखो जो यह बेस था बीओ, वह क्या ओडी के इक्वल होगा, बीओ बराबर ओडी, बीओ भाई यह लेंथ इस लेंथ का सेम होगा, या क्या देखो, या क्या मैं क्या बोल लूंगा कि यह जो बीओ है इस टोटल बीडी का हाफ हो जाएगा। तो देखो क्या मैं इस बेस को या यहाँ लिख लो बीओ और फिर यहाँ लिख लो ओ एच, सॉरी एच है ना, तो दिस इज एच यानी ए, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 4 इंटू हाफ। अब देखिए देखो चिल्ला, क्या मैं इस बीओ को इस टोटल का आधा बताओ लिख सकता हूं भाई, जब यह बराबर यह है तो यह लेंथ इस टोटल का आधा होगा, यानी कि जो बीओ है वो बीडी का आधा होगा, बीडी का आधा होगा, अच्छी बात है। और सेम जो ये एओ है वो एसी का आधा होगा, एसी का आधा होगा ना। और सुनिए इधर से 2 जब 4 भाई काटो इसको, 2 हो जाएगा। अब देखिए जो आपका बीडी है वो क्या है भाई, डायगोनल D2 है, यानी कि D2/2 होगा। जो आपका AC है वो डायगोनल क्या है, D1 है, तो D1 का आधा होगा। और 2 से 2 कैंसिल, यानी मुझे यहां से क्या मिल गया, D2 इंटू D1, यानी कि D1 इंटू D2, और नीचे क्या हो जाएगा /2। तो क्या मैं इसको देखो, मैं अगर इसको थोड़ा और सही से लिखूं तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, हाफ D1 इंटू D2, और यही मेरा ऑब्जेक्ट था प्रूफ करने के लिए। देखो तो ऐसे मैंने एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा पसंद और समझ में आया है तो एक लाइक अपने इस भाई के लिए बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे और मेरे इस छोटे से सोच को अपने मित्रों में आगे की तरफ आप शेयर करोगे कि वो भी इस चीज को देखें और समझें। तब तक के लिए दूसरे टॉपिक को मैं खोज के लाऊंगा, तब तक के लिए आपसे लेता हूं अलविदा। जय हिंद।